हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेल एंड स्किल चैनल से हम एनजीओ मैनेजमेंट पे आजकल बात कर रहे हैं और उसकी पहली वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं जो एनजीओज़ के बारे में की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एनजीओज़, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हमने पहले बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी खास पर्पस से बनाई जाती है और वो किसी भी कम्युनिटी में जिसको आप टारगेट करते हैं उसमें कुछ आउटकम और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप बनाते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन वो अपना टारगेट अचीव कर रही होती है हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। मसलन आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो किसी खास टारगेट एरिया में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाते हैं, लोगों की गुर्बत कम करने के लिए या उनकी लाइफ में बेहतरी लाने के लिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए आप बनाते हैं। और अगर कुछ अरसे बाद आप उसकी असेसमेंट करें और आप देखें कि अगर ये पर्पस अचीव हो रहा है, लोग अपलिफ्ट हो रहे हैं, उनकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो इट मीन्स कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर रही है। और अगर इसके बरक्स वो चीज़ नहीं हो रही तो आपको उस पर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो रिज़ल्ट जो हम देखना चाहते हैं, तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं है। अब हमने देखना ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, जो आपको अपने इम्पैक्ट और आउटकम क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि हम जो भी काम करें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कम्युनिटी को किसी भी पर्पज़ के लिए टारगेट करती है तो वो बेहतर नतीजे हासिल कर सके। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वेल एंड स्किल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। पहला पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को कंट्रीब्यूट करता है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। और जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके टॉप टू बॉटम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है क्या, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि वो अपने काम को उस इम्पैक्ट जो भी क्रिएट करना चाहे उसके साथ अलाइन कर सकें। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आपकी एक्टिविटीज़ और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैच नहीं कर रहे होंगे, तो आपके रिसोर्सेज, एनर्जीज और टाइम वेस्ट होने का ख़तरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ड्राइवर से लेकर हायर मैनेजमेंट तक हर शख्स को हर टीयर पे हर लेवल पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए बनाई गई है, वो इसकी एक्टिविटी से क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो टाइम और चीज़ें किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए। ये पॉइंट सबसे अहम है और सबसे बुनियादी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल मॉडल। कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है किसी पर्पज़ को अचीव करने के लिए, तो क्या आपने उसके रिसोर्सेज के लिए कुछ सस्टेनेबल मॉडल बनाया है? आपको क्या ये क्लैरिटी है कि आपने वो सिस्टम डेवलप कर लिया है कि रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से, फंडिंग कहाँ से आएगी? क्या वो जब तक आपका टारगेट अचीव होता है, जब तक आप वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, क्या वो रेगुलरली वो फंडिंग और रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे? आप ह्यूमन रिसोर्स को सस्टेन कर पाएंगे? आप अपने टारगेट्स जो है वो उस मुकर्ररा मुद्दत में अचीव करने के लिए क्या आपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं जो ज़रूरी हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि हम काम शुरू कर लेते हैं और बीच में होता है कि वो डोनर या फंडिंग एजेंसी वो पीछे हट जाती है और हमारा काम दरमियान में रह जाता है। तो जो पहले आपने रिसोर्सेज लगाया तो वो भी ज़ाय होने का ख़तरा होता है और उसके इन टाइम आपको कोई नया डोनर भी नहीं मिलता। और ऐसी मिसालें हमें बेशुमार मिलती हैं। बहुत मौके पे हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। उनकी असल वजह यही होती है कि उसका सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता और फंडिंग एकदम किसी वक्त पे वो ब्रेक हो जाती है या वो डोनर पीछे हट जाता है या कोई ऐसे और इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी मुतासिर होती है और आप वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था। होना तो ये चाहिए कि जब हम एक टारगेट मुतय्यन कर लेते हैं तो उसके रिसोर्सेज हमारे पास सिक्योर होने चाहिए और इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर क्लियर विजन भी हो, उसका इम्पैक्ट जो क्रिएट करना है वो उसकी क्लैरिटी भी हो, उसके पास रिसोर्सेज भी हों, और अगर राइट टीम ना हो, राइट लीडरशिप ना हो, अच्छे मैनेजर्स ना हो, टीम वर्कर्स ना हो जो उसको चला रहे होते हैं, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते, आप वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप सारे रिसोर्सेज भी झोंक देंगे, आप बहुत सारी सलाहियतें भी लगा देंगे, आपका टाइम भी लगेगा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर आपकी टीम उसके साथ अलाइन नहीं है और वो उस पर पूरी मेहनत नहीं कर रही, वो डेडिकेटेड नहीं है, उनमें कमिटमेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो आप रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकेंगे और वो मकसद अचीव नहीं होगा जिसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मकसद की क्लैरिटी हो, रिसोर्सेज भी हों, अच्छी टीम भी हो, देन आपका ये एफिशिएंसी आती है कि आप अपने ऑपरेशंस को कितना स्मार्ट अंदाज में मैनेज कर रहे हैं। आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, आप टाइम का सही इस्तेमाल करें, राइट पर्सन को राइट जॉब पे आप एम्प्लेस करें, तो फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशंस हैं वो स्मार्ट हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती है तब भी एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हो सकती है। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। इस वक्त नेटवर्किंग का दौर है और कोई भी काम आप करते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो मुतलका जो भी उसके स्टेक होल्डर हैं, अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट नहीं करते, वो भले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हों, लाइन डिपार्टमेंट्स हों, आपकी कम्युनिटी हो, अदर को टेक्निकल लोग हों या इसके अलावा कोई अदर एजेंसीज़ हैं, जब तक आप उनके साथ इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट नहीं करते तो आपका काम वो रिज़ल्ट नहीं देता जो आपने प्लान किया हुआ है। तो नेटवर्किंग और स्ट्रेंथेंड नेटवर्किंग और उसके साथ साथ इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए और इफ़ेक्टिवनेस के लिए। ये वो 5 पॉइंट्स थे जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव से मेरा मुराद है वो टारगेट्स और वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है, इन 5 चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें। एक 4 पॉइंट्स आपको और बताता हूँ, और ये वो पॉइंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को एनहांस करते हैं और साथ साथ किसी भी डोनर को सेटिस्फाई करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए इन 4 चीज़ों पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उनमें पहली चीज़ क्या है? स्ट्रेटजी। आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। डोनर ये देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रपोज़ल लेके आई है, क्या इसके पास कोई स्ट्रेटजी, क्लियर विजन, मिशन और पूरा इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्लान है। अगर नहीं, ये नहीं होगा तो वो डोनर आपको रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत वेल थॉट होगी और उसमें सारे स्टेक होल्डर को शामिल करके स्ट्रेटजी बनाई होगी तो डोनर उस पर यकीन इन्फ्लुएंस होगा और आपके लिए फंडिंग के दरवाजे खोल देगा। दूसरी चीज़ है कैपेबिलिटी, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपेबिलिटी हो, आपका डोनर आपकी कैपेबिलिटी से कन्विंस हो, वो समझ सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी सलाहियत मौजूद है जो एक प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है। और उसके साथ साथ आपके पास वो लीडरशिप मौजूद है जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए चाहिए होती है, और आपका इम्पेक्ट और आउटकम जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसकी क्लैरिटी हो। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डोनर बेस्ड होती हैं, डोनर्स की फंडिंग से चलती हैं, और आपका डोनर इन 4 पॉइंट्स को देख के ही आपको फंडिंग देने का फ़ैसला करेगा। तो जनाब, हम क्योंकि आने वाली वीडियोस में अल्टीमेटली हम ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्टिव होती है, तो उसके लिए 2 मेन चीज़ें, इफेक्टिव लीडरशिप और इफेक्टिव मैनेजमेंट, और ये मिलती हैं तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। तो जनाब, अगली आने वाली वीडियो में हम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, लीडरशिप भी बात करेंगे। तो आप हमारा चैनल देखते रहें, आप हमारी वीडियोस देखते रहें, ताकि आप एक मुकम्मल कोर्स से गुजर जाएं जिसके बाद आप बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर वो नौजवान एनजीओ सेक्टर में बनाना चाह रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको हम हर मरहले पे रहनुमाई करेंगे और उनको इफ़ेक्टिव लीडरशिप और मैनेजमेंट का सारे गुर बताएंगे। और जो नौजवान इसको देख लेंगे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लिए बेहतर कैरियर इंश्योर कराने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।